बिग बॉस 18 वीकेंड का वार दमदार वीकेंड का वार है ना, जिसका आप सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ ही चुकी है। जी हाँ, ईशा पे कल होगा वार। आज तो सिर्फ और सिर्फ चुम, श्रुतिका, करणवीर और शिल्पा पे ही वार हुआ है, लेकिन कल का वार ईशा पे होगा। चाहत को एक डोज की ज़रूरत थी, चाहत को ये समझाने की ज़रूरत थी कि चाहत आप थोड़ी सी बैक फुट पे नज़र आ रही हैं तो फ्रंट फुट पे आ जाइए। और चाहत उसके बाद आप सबने देखा कि किस तरीके से चाहत फ्रंट फुट पे दिख रही थी। आज फिर रजत से लड़ने लगी। चाहत क्या कर रही हो? कुछ दिन पहले तुमने ही कहा था ना रजत को कि रजत अब तुम सबके आगे मेरा मजाक मत उड़ाना। आज तुम रजत से ही लड़ती हुई नज़र आ रही थी कि रजत जब मैं बात करूँ तो बीच में मत बोला करो, मैं देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि सलमान सर ने समझाया कि चाहत आपको बोलने की ज़रूरत है, चाहत आपको वोकल होने की ज़रूरत है, इसीलिए तो चाहत नज़र आ रही थी। शुरुआत करते हैं। चाहत को कन्फेशन रूम में बुलाया सलमान सर ने, वहाँ पे बात की और पूछा कि भैया ये जो रिश्ते हैं घर के अंदर, यानी कि श्रुतिका चुम के रिश्ते, करणवीर शिल्पा का रिश्ता, अविनाश विवियन और ईशा का रिश्ता, ये रिश्ते क्यों हैं? तो बहुत सही आंसर किया चाहत ने। उसने कहा कि सर ये मुझे लगता है कि गेम के लिए ये सारे रिश्ते हैं। स्पेशली उसने विवियन, अविनाश और ईशा के बारे में ये बोला कि ये गेम के रिश्ते हैं, कि ये गेम है तब तक ये रिश्ते हैं, बाहर जाके ये रिश्ते टूट जाने वाले हैं, ख़त्म हो जाने वाले हैं, बाहर ये रिश्ते नहीं चलने वाले हैं। ये बात कहीं ना कहीं दिखती भी है कि ये गेम के रिश्ते तो हैं। क्योंकि अविनाश को बुरा लगा था विवियन की चीज़ें, तो वो कोने में बैठ के बात कर रहा था कि भाई ये विवियन क्या कर रहा है, ये सब जगह है, ये अपना नहीं है, ये सबका है। ये बात अविनाश ने करी थी। हालांकि उसके बाद ये फर्स्ट प्रायोरिटी अविनाश की विवियन हो गया, विवियन की अविनाश हो गया, ईशा फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी हो गई अविनाश की। ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को अब तो मिली ही हैं। वहीं चाहत से फिर पूछा गया कि अच्छा एक बात बताओ, ये करण शिल्पा का क्या है, ये कैसे दोस्त हैं, इनका रिश्ता क्या कहलाता है? तो चाहत ने यही कहा कि भाई इनका रिश्ता है कि ये एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो चाहत यहाँ तुम थोड़ी सी गलत थी, शिल्पा नहीं खड़ी होती है, करण तो खड़ा होता है। थोड़ी सी तुम गलत थी, तुमने कहा कि ना शिल्पा खड़ी होती है ना करण खड़ा होता है। नहीं, करण खड़ा होता है, शिल्पा नहीं खड़ी होती है। तो आज आप ये कह लो कि मेकर्स ने आज करण के गेम को एक्सपोज कर दिया, शिल्पा को आज एक्सपोज कर दिया, ये आप कह सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मेकर्स मतलब उनके पास ना एक ये बड़ा मुद्दा है कि शिल्पा हर वीक डेज में क्या करने वाली हैं और वो वीकेंड पे डिस्कस होगा। और शिल्पा हर बार यही करती हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिसमें वो करण का साइड नहीं लेती हैं, वो किसी और का साइड लेती हैं और फिर फंसती हैं, और वीकेंड के बार पे इसकी बात होती है। कशिश से पूछा भी सलमान सर ने कि कशिश क्या आपको लगता है कि ये प्री प्लान करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? कशिश ने बोला हाँ सर मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल हटा दिया जाए, अगर शिल्पा एक ही बार में करण को चूज़ कर ले तो ये तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा, ये मुद्दा रहेगा ही नहीं। लेकिन इनको पता लग चुका है कि भैया ये मुद्दा चल रहा है तो इसको बेचो, और यही ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं भी होती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, आज करण से सलमान सर ने क्लियरली एक बात पूछा कि एक बात बताओ करण, क्या तुमको बुरा नहीं लगता है कि शिल्पा हर बारी विवियन को चूज़ कर लेती है, इस बारी ईशा को चूज़ कर लिया, तुमको चूज़ नहीं किया? वहाँ पे करण ये कह रहा था कि सर बुरा लगने का कुछ ऐसा है कि मुझे सही लगता है कि कुछ लोग मुझे नहीं चूज़ करते हैं, वो मुझे उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते हैं, तो मैं बड़ा दिखता हूँ उसमें। ये कैसी बातें कर रहे थे करण तुम? थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई अगर तुमको नहीं चूज़ करेगा और तुम उसके लिए बिल्कुल लॉयल हो तो तुमको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन करण को क्यों नहीं बुरा लग रहा है? करण कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आज उसकी बाहर की लाइफ भी डिस्कस की गई कि तो फिर तो अगर तुम इतने ही अच्छे हो, तुम इतने ही महान हो, तो फिर बाहर भैया दो दो चीज़ें हो गड़बड़ हो चुकी हैं, तो ये कैसे हो गया? वहाँ पे उसने ये भी फ्लो में कह दिया कि नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है सर कि सारी गलती मेरी ही हो, मैंने किसी को छोड़ा हो, सामने वाला भी तो छोड़ सकता। बाद में उसने करेक्ट भी किया कि नहीं नहीं, मतलब तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि वाकई में करण ये तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें दिखता है कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद तुम नॉर्मल हो जाते हो।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे भी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन फिर अगर हम एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो फिर ये भी लगता है कि क्या पता रिश्ता है करण का शिल्पा जी के साथ, भले शिल्पा नहीं समझ पा रही हूँ उस रिश्ते को, लेकिन करण की तरफ से वो रिश्ता है। और इसीलिए करण हर बारी शिल्पा जी के छोड़ देने के बावजूद, हर बारी शिल्पा जी को डिच करने के बावजूद वो उनके पास जाता है, उनके साथ बैठता है। आज दिग्विजय से पूछा गया और दिग्विजय को एटलीस्ट ये तो कहा गया कि दिग्विजय तुम अच्छा कर रहे हो, तुमने जिस तरीके से गेम को चूज़ किया है, तुमने रिश्तों को प्रायोरिटी देना नहीं चूज़ किया है, तो तुम अच्छा जा रहे हो, गेम में सही जा रहे हो और तुम कहीं ना कहीं करण की टीम का हिस्सा हो। और दिग्विजय ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ सर, करण के साथ मेरी अच्छी बनती है। और यही पूछा गया कि क्या शिल्पा गलत है, तो उसने कहा क्लियरली कि हाँ सर, मुझे लगता है कि शिल्पा गलती कर रही हैं, क्योंकि उस दिन भी जो सिचुएशन थी, जो टास्क था, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि शिल्पा चाहती तो करण का साइड ले सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ईशा का साइड लिया। और ईशा का साइड लेने के बावजूद भी उन्होंने करण को कुछ नहीं बोला और ना करण ने शिल्पा को कुछ कहा। तो वहाँ पे दिग्विजय का था कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि ये क्या बेकार सी हरकत है। लेकिन शिल्पा ने डिसीजन अपना दे दिया था और करण ने शिल्पा को कुछ भी नहीं कहा। तो करण, हम भी थोड़े से डिसअपॉइंट तो होते ही हैं, लेकिन अगर आज सलमान सर जो ये बोल के गए तो अच्छा, तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि ओह देखो ना शिल्पा मेरे साथ कितना बुरा कर रही है, उसके बावजूद भी मैं शिल्पा का साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, तो मतलब तुमको सिंपैथी चाहिए, तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। और वहाँ भी करण अग्री करता हुआ सही नजर आया। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही करण इन सारी बातों पे अग्री क्यों कर रहा है, क्योंकि वो विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल रहा है। ये क्लियरली दिख रहा है कि विक्टिम कार्ड क्यों खेलेगा भाई कोई बंदा। उस बंदे की अविनाश से नहीं बनती है, उसकी रजत से नहीं बनती है, उसकी ईशा से नहीं बनती है, उसके सामने वाले जितने भी लोग हैं, श्रुतिका से नहीं बनती है, बग्गा की उसने उस दिन क्लास लगा दी अच्छी वाली। तो समझो ना आप, वो सभी कोई बैंड बजा देता है समय आने पे। आज कशिश के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो भी आप सबने देखा। तो वो विक्टिम कार्ड क्यों खेलेगा? क्या वो शिल्पा की क्लास नहीं लगा सकता है? ऑब्वियस सी बात है ना कि वो शिल्पा की भी क्लास लगा सकता है, लेकिन क्यों नहीं लगा रहा है शिल्पा की क्लास? इट मीन्स कि है कहीं ना कहीं थोड़ा अटैचमेंट होगा, उसको लगती होंगी कि ये मेरे से बड़ी हैं, ये सीनियर हैं, ये मेरे साथ बैठती हैं उठती हैं, मैं कैसे इनकी क्लास लगा दूँ? ठीक है, इनकी चॉइस है, विवियन तो इनको रहने दो विवियन की साइड, लेकिन मेरे साथ उठती हैं बैठती हैं तो मैं भी इनके साथ उठूंगा बैठूंगा, लेकिन मैं इनकी क्लास नहीं लगाऊंगा। तो मुझे बस ये वो वाली अटैचमेंट लगती है कि जहाँ पे करण ने अब उम्मीद करना छोड़ दिया है। अब शिल्पा उसको कितनी भी बार डिच करें, करणवीर कुछ रिएक्शन नहीं देने वाला है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं समझ में आती है। हालांकि शिल्पा के डिच की बात करें तो भैया शिल्पा हर बारी ही उसको धोखा देने वाली है, क्योंकि शिल्पा टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं करणवीर को, और ये बिल्कुल फैक्ट है। इसमें 100% सच्चाई है कि शिल्पा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं। वही विवियन की अगर बात करें तो शिल्पा नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकती हैं विवियन को, क्योंकि शिल्पा को पता है कि अगर एक बारी उन्होंने अगर विवियन के साथ ऐसा कर दिया ना, विवियन अगली बार से उनसे पलट के बात नहीं करेगा। अगर आपको इनिशियल डेज याद हो तो शिल्पा रोती हुई नजर आ रही थी एक बारी, वो विवियन से बात करना चाहती थी लेकिन विवियन ने उनसे बात नहीं की और विवियन भाव नहीं दे रहा था शिल्पा को। उसके बाद से टाइम का टास्क आया जहाँ पे वो राजमाता बनी और करण और विवियन में से उनको चूज करना था और उन्होंने विवियन को चूज किया, और उसके बाद से विवियन का रवैया शिल्पा के लिए चेंज हुआ और उसके बाद चेंज होता ही गया। लेकिन उसके पहले तक के दिन अगर आप याद करोगे तो विवियन ने शिल्पा को रुलाया तक था। विवियन बात नहीं कर रहा था, शिल्पा को इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी कि विवियन में से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो ये वाली चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो शिल्पा टेकन फॉर ग्रांटेड करणवीर को लेती हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वाली चीज़ मुझे समझ में आई। लेकिन अगर कोई ये कहे कि करण विक्टिम कार्ड खेलता है तो नहीं, मेरे हिसाब से वो विक्टिम कार्ड खेलने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सबसे लड़ सकता है तो वो शिल्पा से भी लड़ सकता है। लेकिन अगर शिल्पा से नहीं लड़ रहा है तो इट मीन्स ही हैज़ सम रिस्पेक्ट फॉर शिल्पा और एनीथिंग एल्स। बट मैं ये नहीं मानती कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है ना। ये वाली बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं श्रुतिका और चुम के बारे में। देखो, आज कहीं ना कहीं सलमान सर ये बोल के चले गए कि वहाँ पे शिल्पा जी थी बाथरूम एरिया में और शिल्पा जी वहाँ से चली जाती तो श्रुतिका बात कर लेती। श्रुतिका ने कहा था आई नो हाउ टू हैंडल चुम,
शिल्पा जी आप यहाँ से जाइए, मैं बात करूँगी। लेकिन शिल्पा जी वहाँ से नहीं गई और इसी की वजह से श्रुतिका और चुम की बात नहीं हो पाई। और श्रुतिका के दिमाग में अब ये बात आ गई है कि मैं वहाँ पे सही थी और चुम ने मेरे ऊपर शिल्पा और करण को चूज़ किया है, इसीलिए चुम मेरे पास नहीं आई और चुम ने मेरे से बात नहीं की। लेकिन मैं जहाँ से मैं बिग बॉस देखती हूँ, मुझे जितना समझ में आता है, वहाँ पे शिल्पा की गलती नहीं थी चुम वाले मैटर में। हाँ, कल जिस तरीके से चुम बात कर रही थी कि शिल्पा मैम मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, बताओ ना मुझे, मैं कुछ तो गलती कर रहा होगा, बताओ ना। तो वो कह रही थी कि नहीं तुम कोई गलती नहीं कर रही हो, श्रुतिका के मन में अगर तुम्हारे लिए प्यार है तो वो तुमसे फिर लड़ेगी नहीं, ऐसी सारी बातें वो करती हुई नजर आ रही थी। जबकि मैं ये मानती हूँ कि शिल्पा जी वहाँ पे चाहती तो ये भी कह सकती थी कि देखो चुम, अगर तुमको श्रुतिका से बात करनी है तो तुम जाके उससे बात करो, और वाकई में तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी तो तुम बात करोगी तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये मैं मानती हूँ कि कल शिल्पा अगर समझाती तो चुम जाके उनसे बात करती, लेकिन कल शिल्पा ने समझाया नहीं बल्कि बातों को और गोल गोल घुमा दिया। आज चुम मिस भी कर रही थी श्रुतिका को, और वो जाके उसको बोली भी श्रुतिका आई लव यू। वहाँ पे श्रुतिका भी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूँ, क्योंकि श्रुतिका को भी चुम से बात करनी है। लेकिन श्रुतिका की एक चीज़ और नज़र आती है कि चुम किसी से शिकायत नहीं कर रही है श्रुतिका की, लेकिन श्रुतिका सभी के साथ बैठ के चुम ने ऐसा किया, चुम ने वैसा किया, चुम ने मुझे खाना नहीं दिया, चुम ने मुझे खाने को नहीं पूछा, चुम ने अपना बेड हटा लिया मेरे बेड से, ये सारी बातें करती हुई श्रुतिका कंटिन्यू नज़र आ रही है। तो दोस्ती जो है वो है तो दोनों की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चुम 100 नंबर पे है, श्रुतिका फिर भी 99 पे अभी रुकी हुई है। और आज जिस तरीके से सलमान सर ने बोला कि वहाँ पे शिल्पा मैम थी, अगर शिल्पा मैम वहाँ नहीं होती तो शायद श्रुतिका चुम से बात कर लेती वॉशरूम एरिया में और उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाता ये इशू। लेकिन वो रिजॉल्व नहीं होता क्योंकि चुम ने श्रुतिका को बोल रखा था शिल्पा से कि मैम अगर वो आती है तो प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है, अभी मैं इस जोन में नहीं हूँ, इस मूड में नहीं हूँ कि मैं उससे बात कर सकूँ। और वाकई में श्रुतिका उस टाइम आती तो वो बात सिर्फ और सिर्फ बढ़ती, ना कि रिजॉल्व होती। तो रिजॉल्व तो उस दिन बात कहीं से भी नहीं होनी थी, क्योंकि श्रुतिका ही वो थी जिसने बात को तूल दी थी, नहीं तो बात इतनी बड़ी होती ही नहीं। वो दाल वाला जो मुद्दा था वो इतना बड़ा होता ही नहीं, वो श्रुतिका ही थी जो तूल दे के बैठी हुई थी। और आज दिग्विजय ने बिल्कुल सही बोला कि हाँ, उस दिन अगर किसी की गलती थी तो वो श्रुतिका की गलती थी, चुम की गलती नहीं थी। चुम तो खुद बीमार थी और वो रोक रही थी कि भैया तुम मत लड़ो, लेकिन श्रुतिका ही कंटिन्यू बार बार उसके पास जाके तेज तेज ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, जिससे चुम डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं सही थी। और आज श्रुतिका को एक सपोर्ट, ऐसा लगा कि उसको एक सपोर्ट मिल चुका है सलमान सर की तरफ से, और आज वो फिर से अपने एक जोन में आ गई कि चुम तुम यू आर चुम, आई एम श्रुतिका, मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ठीक है भाई श्रुतिका, तुमको नहीं बात करनी है मत बात करो, लेकिन तुम्हारा जो आज पूरा एटीट्यूड था वो गलत ही नज़र आ रहा था। मुझे तो गलत नज़र आ रहा था भैया, आप में से किसी को सही नज़र आ रही हो श्रुतिका तो प्लीज़ मुझे बताना कि किस तरीके से आपको सही नज़र आ रही थी। दिग्विजय ने उसको समझाने की ही कोशिश की कि देख श्रुतिका, उस वाले दिन तू चुम बीमार थी और तू तेज तेज जाके उससे लड़ रही थी, बात कर रही थी। तू अगर सच्ची दोस्त होती तो तू उसको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देती, वो जब नॉर्मल हो जाती तो फिर तू जाके उससे बात कर लेती। लेकिन नहीं, तुझे उसी दिन बात करनी थी तो तूने उस बात को बढ़ाया है, उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा पंप किया है, आग दी है। ये वाली चीज़ भी नज़र आ गई। अब कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि जहाँ पे अविनाश के साथ साथ अविनाश की भी क्लास लगेगी, है ना, वो गवार वाली चीज़ पे। जिस तरीके से अविनाश बार बार कहता है कि तू गवार है क्या चाहत को, और फिर ये गवार वाली चीज़ पे अविनाश की क्लास लगनी। देखो, पहले मेकर्स ना किसी को भी बूस्ट करते हैं, तो पहले अविनाश को बूस्ट किया गया, पहले उसकी हर गलती को माफ़ किया गया। अब उसकी किसी भी गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी हर गलती पे उसको पकड़ा जाएगा। तो अब वो शुरू हो चुका है अविनाश के साथ। तो अब देखो गवार वाली चीज़ पे अविनाश की किस तरीके से क्लास लगती हुई कल नज़र आ रही है। चाहत की भी लगी कि भैया चाहत क्या कर रही हो, नेशनल टेलीविज़न पे हो आप, तो थोड़े से वर्ड्स का ना अपना सिलेक्शन सही रखो। घर के अंदर एक शेम वाला टास्क हुआ और सबसे ज़्यादा जो शेम मिला, वो क्राउन ऑफ शेम, वो करणवीर मेहरा को मिला। ऑब्वियस था ना, क्योंकि घर के अंदर तो सारे एंटी करण बैठे हुए हैं। घर के अंदर इतने लोग हैं और सारे के सारे, मतलब किस तरीके से करण से दिक्कत है, ये बड़ी देखने वाली बात है। रजत आते हैं, वो शिल्पा को देते हैं, कहते हैं कि रिश्ता मन से नहीं निभाती है, एक तरफा रिश्ता मन से निभाया जाता है, तो आप अगर एक तरफ से भी रिश्ता
करती तो बड़ा अच्छा लगता है, आप बातों को गोल गोल घुमाती हो। करणवीर आपके लिए डेडिकेटेड है, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती हो। तो रजत ने शिल्पा जी को क्राउन ऑफ शेम दिया। चाहत ने करण को दिया कि आप लड़ सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, आप बाकी सबसे लड़ सकते हो, तो आप अपनों से क्यों नहीं लड़ पा रहे हो, और स्पेशली शिल्पा जी से क्यों नहीं लड़ पा रहे हो। जब आप देख रहे हो कि शिल्पा जी गलत हैं, तो आप शिल्पा जी से भी तो लड़ सकते हो ना, तो उनसे भी लड़ जाओ। ये बोलते हुए चाहत ने करण को क्राउन ऑफ शेम करण को दिया। विवियन आते हैं, विवियन चाहत को टारगेट करते हैं, और जहाँ पे चाहत लड़ती भी हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है क्या, चाहत ही तुम्हें दिखती है पूरे घर के अंदर, किसी और को ढूंढो और किसी और से जाके उसको क्राउन ऑफ शेम दो, मुझे नहीं। तो विवियन आते हैं, वो चाहत को कहते हैं कि ये ही एक लड़की है जो 50 दिनों में आज तक गलत ही नहीं हुई, इसको लगता है कि हर टाइम सही ही होती है, इसको सही गलत में कोई फ़र्क नहीं पता है, इसको सिर्फ अपनी ही बातें याद रहती हैं, और अपनी भी बातें ये कन्वीनियंस के हिसाब से भूल भी जाती है, झूठी बातें करती है और झूठे एलिगेशन लोगों के ऊपर लगाती रहती है। चाहत को विवियन ने टारगेट किया, और देखो कहीं ना कहीं विवियन गेम से ना गायब सा भी दिखता है। अब मेकर्स उसको दिखाते नहीं है या फिर क्या है, लेकिन विवियन काफ़ी टाइम से नज़र भी नहीं आ रहा, उसका किसी के साथ कोई मुद्दा भी नहीं हो रहा है। रजत भी है तो वो भी एंटी करण हो चुका है, पहले रजत जाके विवियन से लड़ लेता था तो विवियन दिख जाता था, लेकिन आजकल ना रजत एंटी करण हुआ है, यानी कि वो भी करण से ही लड़ रहा है, तो विवियन के साइड हो गया है, तो मतलब विवियन नज़र नहीं आ रहा है। चाहत भी आजकल जाके जाके विवियन से नहीं लड़ रही है, तो विवियन की फुटेज भी बहुत कम है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ईडन आती हैं, वो भी करण को क्राउन ऑफ शेम देती है और कहती हैं कि इन्होंने मुझे उठाया उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये जो है शिल्पा जी से जाके बात कर सकते थे कि आपने मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मैं भी 4 घंटे चला हूँ, लेकिन आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, आपने ईशा को सेलेक्ट किया, लेकिन इस पर शिल्पा जी से उन्होंने बात नहीं करी, और इस मैटर पर उन्होंने ईडन ने करण को बोला। कशिश जो है वो आती हैं और वो कहती हैं कि मैं भी करण को ही क्राउन ऑफ शेम पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज ही की बात है जहाँ पे वो ट्रिमर वाली बात जब उठी थी और उसके बाद से वो टोन वाली बात हुई थी। कशिश ने कहा कि देखो तुमने जो सॉरी बोला है वो मुझे जेन्युइन नहीं लगा, और वहाँ पे करणवीर वो वाला मुद्दा लेके आता है जहाँ पे वो मिर्ची वाला था कि आपने उसके ऐसे मिर्ची डालने की कोशिश करी, और ये सारी चीज़ें घूम फिरा के आई, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली जहाँ पे कशिश ने करण को शेम वाला टैग दिया। चुम आती हैं, चुम अविनाश को देती हैं, वो कहती हैं राशन टास्क में इसने दिग्विजय के साथ बहुत गंदा लैंग्वेज यूज़ किया था, तो मैं इसलिए इनको देती हूँ। बाहर निकलो मुझसे कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है। अच्छा, चाहत विवियन से लड़ रही थी कि भैया बाहर निकलो मुझसे, क्या हो गया है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घर में चाहत ही नजर आती है कि मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हो। रजत तुम क्या कर रहे थे। अच्छा, रजत को भी बोलती हूँ क्योंकि रजत ने बीच में बोला कि चाहत उसे खाना तो खाने दे, इसमें वो बोलती हैं कि रजत तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों बोल रहे थे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहत सलमान सर ने तुमको बूस्ट किया है, ये सही बात है, लेकिन अभी 2 ही दिन पहले तो तुम रजत से कह रही थी कि रजत तुम मेरी बेइज्जती मत करना सबके आगे, तुम ये मत बताना कि मैं रो रही थी, ये सारी चीज़ें, लेकिन आज अचानक से तुमको क्या हो गया। तो तुम ये भी तो थोड़ा देखो ना, मतलब मेकर्स के कहने पे तुम तुरंत पलट जाओगी तो वो थोड़ा सा दिखेगा कि तुम दूसरों के कहने के हिसाब से चल रही हो, खुद के दिमाग से नहीं चल रही हो। तो ये वाली चीज़ नज़र आई। आज घर में एक ट्रिमर वाला भी चीज़ हुआ जहाँ पे करणवीर ने अविनाश की ट्रिमर को यूज़ कर लिया। तो देखो अविनाश को बुरा लगा कि पर्सनल हाइजीन की बात है, तो हाँ भाई ये तो बात सही है, करण को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि करण ने वो उठाया और उसको पता था कि भाई किसी ना किसी का होगा तो वो आके मेरे से ज़रूर आर्ग्यू करेगा। वहाँ पे अविनाश आया, उससे लड़ा भिड़ा, वो काफ़ी देर तक वो चीज़ें हुई जहाँ पे उसने सीधा बोल दिया कि ठीक है भाई, अगर तुझे बुरा लगा कि मैंने तेरा ट्रिमर यूज़ किया तो सॉरी। उसके बाद भी ये चीज़ें काफ़ी बढ़ी चढ़ी, जहाँ पे विविन भी आए, ईशा भी कंटिन्यू बोल रही थी कि आदमी घर के अंदर कर क्या रहा है, मैं चाहती हूँ कि बाहर चला जाए, भाई मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हमें देखने को मिला। जहाँ पे करणवीर बाद में ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि भैया अगर मैं कुछ ना करूँ इस घर में तो ये लोग कहेंगे कि ये एक बंदा कुछ घर के अंदर कर नहीं रहा, और जब मैं कुछ करूँ तो फिर मैं सही गलत तो दिखूंगा ही। तो ये बात तो सही है, वो कोने में बैठा हुआ था तो हर कोई इसको पुश किया जा रहा था कि ये कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, और अब कर रहा है तो उसमें देखो सही गलत तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र तो आ रही हैं। मतलब कुल मिला के आज मेकर्स ने ये पूरी ट्राई की कि आज शिल्पा जी को एक्सपोज करते हैं कि शिल्पा जी किस तरीके से अपना गेम खेल रही हैं, शिल्पा जी अपना इक्वेशन किस तरीके से सभी के साथ बना के रखती हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि शिल्पा का इक्वेशन हर किसी के साथ है, चाहे वो विवियन हो गया, चाहे वो करण हो गया, चाहे वो ईशा हो गई, चाहे वो रजत हो गया, चाहे वो अविनाश हो गया, चाहे चुम श्रुतिका, मतलब हर किसी के साथ शिल्पा का इक्वेशन है। तो सबसे बड़ी गेमर तो वही है ना।
ये भी चीज़ भाई नोटिस करने वाली है। तो सबसे बड़ी गेमर घर की अगर कोई है तो वो है शिल्पा शिरोडकर। और भाई लंदन में बैठ के वो पूरे सीज़न देख के आई हैं, तो उनको पता है कि गेम किस तरीके से खेला जाता है। हालांकि आज सलमान सर ने उनको सुना दिया, लेकिन बाद में जाते हुए ये थोड़ा सा हंसा के गए कि ठीक है शिल्पा आप सोचो। तो सॉरी यार, सॉरी, आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खाना खा लिया है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली कि शिल्पा इज़ द गेमर, कि शिल्पा गेम तो खेल रही हैं। चलिए, ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। इसको बड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब कल के एपिसोड में बात करेंगे। कल ईशा की क्लास लगाई जाएगी जहाँ पे उनसे कहा जाएगा कि आप एग्जैक्टली चाहती क्या थी अविनाश से, और आपने जो 1.5 दिन पकाया है अविनाश को, उसका गेम आपने पूरा घुमा के रख दिया। तो ये वाली सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और उसके बाद से वो भी देखने को मिलेगा जहाँ पे रोस्टिंग करते हुए रजत करणवीर एक दूसरे की आ रहे हैं, और बाकी कंटेस्टेंट भी एक दूसरे की रोस्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो सब भी देखने को तो मिलेगा कल के एपिसोड में। बाकी आज का एपिसोड बढ़िया था, मज़ेदार था। करण कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में थोड़ा सा फंसा भी, जब उसने ये कहा कि सर हाँ मुझे लगता है कि लोग मुझे जब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो मुझे सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मतलब मैं खुद अपनी से रिलेट कर पा रही हूँ कि भैया मुझे तो नहीं अच्छा लगता है कोई मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। करणवीर कैसे बोल सकता है? बाकी आप लोग भी यही कहोगे कि यार मुझे भी कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों करणवीर ऐसा बोल रहा था। अब ये करणवीर का जो गेम है वो विक्टिम कार्ड वो खेल रहा है, या फिर वो सिंपैथी लेने के लिए ऐसा कर रहा है, ये मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि वो सिंपैथी और विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर वो बाकी घर वालों से लड़ सकता है, वो रजत से लड़ सकता है, अविनाश से लड़ सकता है, वो बाकी सबसे लड़ सकता है, तो वो शिल्पा से भी लड़ सकता है। अगर वो शिल्पा से नहीं लड़ रहा है तो इट मीन्स कि वो शिल्पा की थोड़ी रिस्पेक्ट करता है, या फिर शिल्पा को वो अपना मानता है। भले ही शिल्पा उसको अपना ना माने, लेकिन वो मानता है, और इस चक्कर में वो लड़ नहीं पा रहा है शिल्पा से। मैं इस बात में सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी। चुम और श्रुतिका वाले मैटर में मुझे श्रुतिका आज फिर से गलत नज़र आई। मुझे चुम की तरफ से ज़्यादा दोस्ती नज़र आती है, श्रुतिका की तरफ से थोड़ी कम नज़र आती है, क्योंकि श्रुतिका बैठ के शिकायतें करती हुई नज़र आई चुम की, जबकि चुम ने कभी उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। ये चीज़ मैं देख पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।